नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ज्ञान विज्ञान योग। हमारे पास स्रोत है ज्ञान विज्ञान योग, भगवान का पूर्ण सत्य। और आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भगवान कृष्ण इसमें परम ज्ञान यानी ज्ञान और उसके अनुभव मतलब विज्ञान के बारे में क्या बता रहे हैं। बिल्कुल, ये अध्याय बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये आध्यात्मिक समझ के साथ साथ भौतिक दुनिया के रहस्यों पर भी रोशनी डालता है। हाँ, जैसे कि कैसे ईश्वर अपने स्वरूप और अपनी बनाई हुई इस प्रकृति के बारे में बताते हैं। कृष्ण शुरू में ही कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह से जान पाना वो बहुत मुश्किल है। हाँ, वो कहते हैं ना कि हजारों में कोई एक ही शायद उन्हें जानने की कोशिश करता है। सही कहा। और उन कोशिश करने वालों में भी कोई बिरला ही उन्हें असलियत में जान पाता है। ये तो सच में लगता है कि बहुत बहुत गहरा रास्ता है। अच्छा, फिर वो अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं। हाँ, यहीं पर बात और खुलती है। वो अपनी प्रकृति के दो हिस्से बताते हैं। एक है अपरा प्रकृति। अपरा मतलब जो नीचे की या भौतिक प्रकृति है। बिल्कुल, हमारी भौतिक दुनिया। इसमें 8 तत्व गिनाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तो ठीक है। हाँ, ये तो महाभूत हो गए। लेकिन इसके साथ वो मन, बुद्धि और अहंकार को भी इसी में गिनते हैं। एक मिनट, मन, बुद्धि, अहंकार ये भी भौतिक हैं। मतलब ये सिर्फ हमारी सोच या एहसास नहीं। कृष्ण के अनुसार ये भी जड़ प्रकृति का ही विस्तार है। ये सूक्ष्म तत्व है पर है अपरा प्रकृति में। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे भी परे, इससे भी श्रेष्ठ एक और प्रकृति है, उनकी परा प्रकृति। परा प्रकृति वो क्या है? वो है जीवात्मा, यानी हम सब। वो चेतना जो इस भौतिक प्रकृति को धारण करती है, इसे सजीव बनाती है। तो मतलब हम सिर्फ ये पंचभूत का शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार नहीं है। हम असल में ईश्वर की उस परा, उस उच्च प्रकृति का हिस्सा हैं। बिल्कुल, यही चेतना है जो इस दुनिया को अनुभव करती है। और कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां, अपरा और परा, उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और अंत में उन्हीं में मिल जाती हैं। हाँ, सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में खत्म। वो ही सृष्टि का मूल कारण है, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले भी। जैसे वो कहते हैं कि सब कुछ उनमें ऐसे पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां। बिल्कुल, वो ही सब कुछ उन्हीं पर टिका है। तो फिर अगर सब कुछ वही है, सब उन्हीं पर टिका है, तो हम उन्हें सीधे सीधे क्यों नहीं समझ पाते? यहाँ माया का जिक्र आता है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं पर वो अपनी दैवी माया की बात करते हैं। दैवी माया ये क्या है? कोई भ्रम? ये सिर्फ भ्रम नहीं है, ये उनकी ही एक शक्ति है जो 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तम। हाँ, ये तो सुने हैं। अच्छाई, कर्म और जुनून, और अंधकार या आलस्य। हाँ, तो ये त्रिगुणात्मिका माया इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव में आकर ज्यादातर लोग भगवान के असली दिव्य स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। वे दुनिया में ही उलझे रह जाते हैं। और इसे पार करना भी बहुत कठिन बताया गया है। बेहद कठिन। कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। तो फिर रास्ता क्या है? कोई तरीका है इसे पार करने का? हाँ, रास्ता है। वो कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। शरणागति मतलब पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाना। बिल्कुल। और यहीं पर वो 4 तरह के भक्तों का जिक्र करते हैं जो उनकी तरफ आते हैं। हाँ, ये 4 तरह के भक्त कौन हैं और इनमें क्या फर्क है? वो बताते हैं, आर्त यानी जो दुखी हैं और दुख दूर करने के लिए पुकारते हैं, जैसे कोई बीमार हो या किसी मुसीबत में हो। हाँ, फिर हैं जिज्ञासु, मतलब जो ईश्वर के बारे में, सत्य के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, ज्ञान की खोज में। तीसरा प्रकार है अर्थार्थी, यानी जो सांसारिक चीजें, धन, सफलता, ऐसी इच्छाओं के लिए भगवान के पास आते हैं। अच्छा। और चौथे हैं ज्ञानी, वो जो भगवान को तत्व से जानते हैं, मतलब वो उनके असली स्वरूप को, उनके परब्रह्म रूप को जानते हैं और निष्काम भाव से उनसे जुड़े होते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही अच्छे हैं, उन्हें प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय हैं। हाँ, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि वो नित्य मुझसे जुड़ा रहता है और उसकी भक्ति अनन्य होती है, मतलब वो सिर्फ मुझ में ही स्थित रहता है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि ज्ञानी बिना किसी मांग के सिर्फ प्रेम और समझ के लिए जुड़ा है। बिल्कुल, उसका जुड़ाव किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता।
वो ईश्वर को परम सत्य के रूप में अनुभव करता है, इसलिए वो सबसे प्रिय है। यहाँ एक और बात आती है, जो लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है? कृष्ण कहते हैं कि वो भी एक तरह से उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं, पर अविधि पूर्वक, मतलब सही विधि या पूरे ज्ञान के बिना। वो जिस भी देवता में श्रद्धा रखते हैं, कृष्ण उस श्रद्धा को दृढ़ करते हैं और उन्हें उस देवता के माध्यम से फल भी देते हैं। अच्छा, तो मतलब श्रद्धा महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हाँ, लेकिन परम गति यानी मुक्ति वो केवल उन्हें ही मिलती है जो सीधे कृष्ण को, परमेश्वर को जानते और भजते हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या निकल रहा है? क्या ज्ञान ज्यादा जरूरी है या भक्ति, या दोनों? सार यही है कि परम सत्य को जानने और अनुभव करने के लिए, मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों के लिए भक्ति अनिवार्य है, और भक्ति को सच्चा और गहरा बनाने के लिए ज्ञान जरूरी है। मतलब सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड काफी नहीं है? नहीं, जब तक व्यक्ति भगवान के असली सर्वव्यापी स्वरूप को नहीं समझता, उनके साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस नहीं करता, तब तक वो अधूरा है। ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आज हमने गीता के 7वें अध्याय से कई अहम बातें समझी। प्रकृति के वो 8 तत्व जिनमें मन, बुद्धि, अहंकार भी शामिल हैं। हाँ, और हम सबका ईश्वर की परा प्रकृति यानी जीवात्मा होना। फिर वो 3 गुणों वाली माया का पर्दा और उसे पार करने का रास्ता शरणागति। और वो 4 तरह के भक्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, और उनमें ज्ञानी का विशेष स्थान। और अंत में ज्ञान और भक्ति का ये संगम जो परम सत्य तक ले जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। अगर सब कुछ ईश्वर से ही शुरू होकर उन्हीं में खत्म होता है और हम सब उनकी ही परा प्रकृति, उनकी ही शक्ति का अंश है, तो फिर इस विराट दिव्य योजना में हमारे अपने कर्मों का, हमारी इच्छाओं का और हमारे इस व्यक्तिगत मैं का क्या महत्व है? ये सोचना कि कैसे ये दोनों बातें सच हैं, हमारी परम निर्भरता भी और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी, ये वाकई में सोचने वाली बात है। हाँ, इसी पर विचार किया जा सकता है।